सप्तमः पाठः संहति कार्य साधिका। संहति मीन्स होता है एकता, तो एकता ही कार्य साधिका, एकता ही कार्य को साधिका मतलब सफल करती है या सफल बनाती है। तो एकता ही कार्य साधिका अर्थात एकता ही कार्य को सफल तब प्रदान करती है, सफल होता है, एकता से ही कार्य सफल होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब आप देखिए एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। शरीरेण एकता बोध भवति, तो हम शरीरेण मतलब शरीर से एकता का बोध, भवति यानी होना, तो शरीर से एकता का बोध होता है। अब उसके बाद में देखिए आगे कि विभिन्नानि शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति, शरीर में विभिन्न अंग भवन्ति यानी होते हैं, शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। अंगानाम मेलनेन शरीर निर्माणम भवति, और अंगों के मिलने से ही शरीर का निर्माण होता है। फिर देखिए अंगानाम सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंगों के सहयोग एव यानी होता ही, अंगों के सहयोग से ही शरीर सभी कार्य को करता है। अब उसके बाद में देखिए जैसे यहाँ पे फिर बताया, वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, वयम यानी हम सब, नेत्रों से हम सब क्या करते हैं, आँखों से क्या करते हैं, पश्यामः यानी होता है देखना, हम आँखों से देखते हैं। कर्णाभ्याम श्रवणम मतलब कर्ण यानी होता है कान, कानों से सुनते हैं, श्रवणम यानी होता है सुनना, तो कर्ण से या कान से सुनते हैं। नासिकया जिघ्रामः, अब क्या होता है नासिका, या नासिका यानी नाक, नाक के द्वारा हम क्या करते हैं, जिघ्रामः, जिघ्रामः यानी होता है सूंघना, नाक से सूंघते हैं। इसी प्रकार से देखिए जिह्वा स्वाद्याम, जीभ से, जिह्वा मतलब होता है जीभ से, स्वाद मतलब स्वाद, तो जीभ से स्वाद लेते हैं। पादाभ्याम चलामः, पादाभ्याम यानी होता है पैरों से, पैरों से चलते हैं। हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, और हस्त यानी होता है हाथ, और हाथ से कार्य करते हैं। इसी प्रकार से देखिए दंते अनचोर्णम कुर्मः, दंते अनचोर्णम कुर्मः, तो दंते यानी होता है दांत से, अन्न यानी अनाज को, भोजन को, चोर्ण यानी चबाना, कुर्म मतलब करते हैं। अब दांतों से अन्न को क्या करते हैं, चबाते हैं। मुखेन खादामः, मुख से खाते हैं। पीबामः वदामः च, मुख से खाते हैं, पीते हैं और बोलते हैं। एवं अंगानाम सहयोगेन एवं शरीरे सर्वाक्रिया भवन्ति, एवं इसी प्रकार से अंगों के सहयोग से ही जो है शरीर की सर्वा मतलब शरीर की सभी क्रिया मतलब कार्य क्रियाएं होती है। इन अंगों के सहयोग से ही शरीर की सभी क्रियाएं होती है। इस प्रकार से आप अनुवाद लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहयोगेन वयम दीर्घानि कार्याणि कुर्मः। अल्पम मतलब अल्पनाम यानी होता है छोटी वस्तुओं, तो यहाँ पे कैसे कर देंगे, वस्तुनाम माने वस्तुओं, तो यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे कि छोटे वस्तुओं के सहयोग से भी, छोटे वस्तुओं के सहयोग से भी, वयम यानी होता है हम सब, हम जो है दीर्घानी मतलब बड़े कार्य, कुर्म मतलब करते हैं, तो छोटे वस्तुओं के सहयोग से भी हम दीर्घ कार्य करते हैं, बड़े कार्य करते हैं। जैसे बताया यहाँ पे त्रणानाम मेलने रज्जु निर्माणम भवति, त्रणानाम, त्रणानाम यानी होता है, तृण यानी होता है तिनके, ठीक है, तो तिनको मेलने यानी मिलने से, रज्जु निर्माण मतलब रज्जु यानी होता है रस्सी, तो यहाँ पे हो जाएगा कि तिनको के मिलने से किसका निर्माण होता है, रस्सी का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में देखिए रज्जु नाम संज्ञा निर्माणम भवति, और क्या होता है कि रस्सी के द्वारा संज्ञा निर्माण होता है चारपाई, क्या बोलते हैं उसको, चारपाई, तो रस्सी के मिलने से क्या बनती है, चारपाई बनती है। फिर इसके बाद देखिए तेन एव कुपात घटेन जलन प्राप्नुम, इसके बाद देखिए
उससे ही, तेन एव मतलब उससे ही, कुपात मतलब कुएं से, घट के द्वारा, कुएं से जो है घड़े के द्वारा क्या किया जाता है, जल प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद में देखिए, रज्जु नाम बलशाली गज अपि बध्यते, और रस्सी के द्वारा ही, रस्सी से ही बलशाली हाथी भी जो है बांधा जाता है। फिर इसके बाद में देखिए, पुष्प मालाया निर्माणम भवति, फिर इसके बाद में पुष्प यानी होता फूलों से या फूलों के द्वारा माला का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में देखिए कि माला भिक्ष देवानाम पूजनम वयम कुर्मः, और क्या होता है कि मालाओं से ही क्या होता है, देवताओं की पूजा हम करते हैं। फिर इसके बाद में आगे कि महति कारणी बहुभीय जने एव पूर्णानि भवन्ति न तु एकेन जने। इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि महति मतलब बड़े कार्य लोगों के द्वारा, बड़े कार्य लोगों के द्वारा ही पूरे होते हैं, न कि एक व्यक्ति के द्वारा। कहने का मतलब है कि सभी मिलकर के, जो बड़े बड़े भी कार्य हैं सब मिलकर के अगर करते हैं तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है, और अगर अकेला व्यक्ति करेगा तो उन्हें बहुत दिन लगेगा। इसलिए यहाँ पे यही बताया गया है कि बड़े कार्य भी जो है लोगों के द्वारा ही पूरे होते हैं, न कि एक व्यक्ति के द्वारा होता है। अब उसके आगे देखिए क्या है, बहुभी क्रीडके एवं क्रीडन भवति। अब बहु भी यानी बहुत से, क्रीडक का मतलब होता है खिलाड़ियों, एवं मैंने ही, क्रीड़ा मैंने खेलने का, कार्य बहुत यानी होता है, तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि बहु भी मतलब बहुत से क्रीडक मतलब खिलाड़ियों के द्वारा ही खेल होता है। फिर उसके बाद में देखिए, विभिन्न मुद्रित पत्रे पुस्तक के निर्माणम भवति, और विभिन्न प्रकार के जो मुद्रित पन्नों के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, पुस्तक का निर्माण होता है। फिर पर्णे पुष्पे फले शाखा भी च वृक्ष शोभते, इसके बाद में क्या होता है कि पत्तों से, फूलों से, फल से और शाखा से ही वृक्ष क्या होता है, सुशोभित होता है। फिर देखिए, तंतु भी वस्त्र निर्माणम भवति, तंतु यानी होता है धागा, तो धागा से ही वस्त्र का निर्माण होता है। फिर पंचभीय अंगुलीभीय मुष्टि भवति, 5 उंगली मिलकर, पंचभीय यानी 5 अंगुली मिलकर ही मुट्ठी बनती है या मुट्ठी का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में देखिए, बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति, बहुनाम बहुत से, और अराणाम में होता है तिल्लियों से, फिर बहुत सी तिल्लियों से मिलकर के ही चक्र का निर्माण होता है। फिर एक या इष्टिकया ग्रह निर्माणम भवति, और एक ईंट से, इष्टिकया यानी होता है ईंट, एक ईंट से ही घर का निर्माण होता है। फिर एकेन बिंदुना घटा पूर्ण भवति, और एक पानी की बूंद से ही घट मतलब घड़ा पूर्ण रूप से भरता है या पूर्ण होता है। तो एक बिंदु से मतलब एक पानी के बूंद से ही घड़ा भरता है। तदा वयम जलम पिबामः, और हम क्या पीते हैं, जल पीते हैं। उक्तस्त, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, तो क्या हो जाएगा कि जल के क्रमशः बूंद बूंद गिरने से ही घड़ा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, भर जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे यही बताया गया है कि अतः सहति एव कार्य साधिका भवति, इसलिए एकता से ही बड़े बड़े कार्य भी क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि एकता ही कार्य को क्या करने वाली होती है, सिद्ध करने वाली होती है। फिर है अनेकताया एकता अस्माकं भारतस्य गौरवसूत्रम अपि अस्ति, इसलिए जो है कि अनेकता में एकता अस्माकं हमारे भारत देश का गौरवमय सूत्र भी है, कि अनेकता में एकता ही हमारे भारत देश की क्या है, गौरवमय सूत्र भी है।
इसलिए कहा गया उक्तमश्च, इसलिए कहा गया है कि अल्पनापी वस्तुना नाम सहति कार्य साधिका। कहने का मतलब अल्प यानी होता है छोटी, छोटी वस्तुओं की एकता से ही क्या होते हैं, कार्य सिद्ध करने वाली है। मतलब छोटी सी वस्तु की एकता ही कार्य सिद्ध करने वाली है। फिर है तरणो गुणत्व मापने वर्धते मध्यंती न। उसी प्रकार से क्या है, बहुत से तिनकों के द्वारा, बहुत से तिनकों के द्वारा मद मद हाथी भी बांध दिया जाता है, क्योंकि तिनकों से मिलकर ही क्या बनती है, रस्सी बनती है। उसी के द्वारा जो है हम हाथी को बांधते हैं। अब उसके बाद में एक पदेन उत्तर है आपका, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वयम नेत्राभ्याम किम कुर्मः। तो हम नेत्रों से क्या कार्य करते हैं, पश्यामः। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखिएगा, पश्यामः लिखिएगा। तृणानाम मेलेन किम भवति, तृणाम मेलेन रज्जु निर्माणम भवति। केन बलशाली गज बध्यते, तो क्या लिखिएगा, रज्जु ना लिखिएगा। फिर कै वस्त्र निर्माणम भवति, तो आप लिखिएगा तंतु भी। फिर घटक केन पूर्ण भवति, तो जल बिंदु निपातेन। फिर का कार्य साधिका भवति, तो सहति लिखेगा। अब उसके बाद में आता है आपका एक वाक्य उत्तरम लिखत। वयम कया जिग्रामः, तो आप आंसर लिखिएगा वयम नासिकया जिग्रामः। फिर वयम कै अनचौर्णम कुर्मः, तो यहाँ पे लिखिएगा वयम दंते अनचौर्णम कुर्मः। फिर केन चक्र निर्माणम भवति, तो आप यहाँ पे लिखिएगा अरानाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति। वृक्ष के सोक्ते, तो वृक्षे पर्णे पुष्पे फले शाकाची च वृक्ष सोक्ते। इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा।